हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और कुछ फार्मूलाज हम लोग देखेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले चैप्टर जो कि 8.1 था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। फिर जब हम लोग 8.2 पे आए थे तो वहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को निकाले थे एट सम स्पेसिफिक एंगल्स। एंड एट थर्ड चैप्टर हम लोग जब वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखा था। ओके, एंड लास्ट में हम लोग जो 8.4 में अभी आने वाले हैं वहाँ पे हम लोग कुछ फार्मूलाज को देखेंगे, यानी हम लोग यहाँ पे प्रूव करना सीखेंगे किस प्रकार से LHS को RHS के इक्वल हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे 8.4 यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में क्या नया है और इस चैप्टर को हम लोग किस प्रकार से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हम लोग कुछ फार्मूलाज पे आ जाते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अब कुछ फार्मूलाज मैं यहाँ पे लिखूँगा और उससे बहुत सारे फार्मूलाज यहाँ पे डिराइव किए जा सकते हैं। ओके, तो हमारा पहला फार्मूला क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे से हम लोग देखेंगे कि इस फार्मूला से भी 2-3 फार्मूलाज डिराइव किया जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब जब इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही छोड़ देते हैं और कॉस को उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब अगले फॉर्मूला पे आते हैं जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पे भी से हम लोग क्या करेंगे, 1-2 और फार्मूलाज यहाँ पे भी डिराइव करेंगे। तो जैसे हम लोग अगर कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अब अगर कॉट को यहीं रहने देते हैं और उधर 1 को भेज देते हैं तो एक और फार्मूला यहाँ बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, एंड एक और फार्मूला यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इससे भी कुछ फार्मूलाज हम लोग डिराइव करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इसको यहीं रहने देंगे तो 1 अगर यहीं रहेगा तो tan को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। मतलब अगर कहीं पे भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में, चाहे वो LHS में हो या RHS में, अगर कहीं पे 1 लिखा हुआ है तो उसके स्थान पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग। इसका मतलब ये हुआ। ओके, और कुछ कर सकते हैं क्या यहाँ पे हम लोग, तो यस ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, tan स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देते हैं और इधर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देखी। अब इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को हम लोग अपने चैप्टर 8.4 में NCERT के यूज़ करेंगे और बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने को हम लोग देखेंगे किस प्रकार सबसे आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए हम लोग अपने एक्सरसाइज पे आ जाते हैं जो 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक एंड tan ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। तो यहाँ पे हम लोग को साइन ए सेक ए और tan ए को कॉट ए के टर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर देना है, बदल देना है। तो चलिए हम लोग पहले पे आ जाते हैं। पहले हम लोग साइन ए को करते हैं, फिर उसके बाद सेक ए को, फिर tan ए को करके देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं इसका। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला जानते हैं भाई कि क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम लोग ऐसे डिवाइड अगर कर देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर प्लस माइनस, बिकॉज जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस हो जाता है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए
ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो वैल्यू आएगा साइन ए का वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमेशा यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्म्स को ही जोड़ रहे हैं। तो हेंस यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग साइन ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हमारा साइन ए को हम लोगों ने कॉट ए के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हाँ, हम लोग आते हैं यहाँ पे tan ए को पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ, जो ज़्यादा इजी है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि भाई tan ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए होता है ना। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कॉट ए इज इक्वल टू होता है कॉस ए बाई साइन ए। मतलब जो tan कॉट होता है वो tan का रिवर्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट ए इज इक्वल टू वॉट, 1 बाई tan ए। तो यहाँ पे tan ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉट ए। ओके, अब यहाँ पे हमारा 2 हो गया। अब थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड क्या है हमारा, सेक ए। तो सेक ए को हम लोग इसके लिए क्या हम लोग फार्मूला जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये अगला है हमारा। यहाँ पे हम लोग सेक ए को कन्वर्ट करेंगे कॉट ए के टर्म में। ओके, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या हम लोग जानते हैं, सेक स्क्वायर ए जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था। ओके, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे सेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए। तो चलिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और वहाँ पे भी उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। तो सेक ए के टर्म में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उन्हें हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन अपना कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, हम लोग जानते हैं कि कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई सेक ए होता है। ओके, तो ये तो सेक ए के टर्म में हो गया हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि बहुत ही आसान था, तो हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोग साइन को कन्वर्ट करेंगे सेक ए के टर्म में। ओके, तो यहाँ पे क्या हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं भाई कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि, क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे साइन ए की इक्वल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो अब हम लोग इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, अब हम लोग कॉस ए के इक्वल जानते थे क्या होता है, 1 बाई सेक ए होता था। तो अगर स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 बाई सेक स्क्वायर ए हो जाएगा ये। तो आगे हम लोग जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे जब हम लोग स्क्वायर का रूट करेंगे तो सेक बाहर आ जाएगा, सिर्फ सेक बाहर आ जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर यहाँ पे जो भी स्क्वायर होगा वो गायब हो जाएगा, तो सेक ए हो जाएगा। तो हमारा साइन ए किस टर्म में हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए। ओके, तो हम लोगों ने 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉस ए और साइन ए को तो कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोग आते हैं तीसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे, जो है tan ए। tan ए के टर्म में अब हम लोग सेक स्क्वायर ए को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, हम लोग ये पहले से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे tan ए जब लिखेंगे हम लोग, tan ए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, रूट अंडर
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के इक्वल। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉस ए, साइन ए, कॉस ए, साइन ए और टैन ए को सेक ए के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आते हैं जो बचे हुए जो 2 और बच गए हैं जो कॉट और कॉसेक होते हैं। तो चलिए हम लोग कॉट पे आ जाते हैं यहाँ पे। तो हम लोग कॉट के बराबर जानते हैं कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, है ना। तो यहाँ पे से हम लोग क्या जानते हैं भाई कि कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है। अब हम लोग जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि कॉस किसका होता था उल्टा, तो साइन का उल्टा होता था। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि 1/sin स्क्वायर ए माइनस 1। ओके। तो जब यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए था, कॉट ए जब लिखेंगे तो इसके अंदर रूट आ जाएगा ना पूरा। तो अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए, है ना। इसके आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अब यहाँ 1 - sin स्क्वायर ए बराबर हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्या होता था भाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता था। तो 1 - sin स्क्वायर ए किसके इक्वल होता था, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता था। ओके। और डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए रूट अंडर में। अभी हम लोगों ने कॉस का वैल्यू देखा था भाई, अब इन दोनों को हम लोग चाहे तो रूट के बाहर निकाल सकते हैं ना, तो हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं यहाँ रूट के बाहर। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई साइन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे से हम लोग क्या करेंगे, सारे साइन ए, कॉस ए का वैल्यू और साइन ए का वैल्यू बस यहाँ पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, कॉस ए का वैल्यू हम लोग जानते हैं भाई क्या होता है, तो ये होता है सेक ए डिवाइडेड बाई साइन ए का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, क्या आया था साइन ए का वैल्यू, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए। तो यहाँ पे ये लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए। ओके। तो यहाँ पे सेक ए से सेक ए कट जाएगा, तो ये इक्वल क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि कॉट ए हमारा कन्वर्ट होकर सेक ए के टर्म में आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे कॉसेक ए को कन्वर्ट करेंगे। तो कॉसेक ए इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं भाई, होता है 1/sin ए। तो हम लोगों ने साइन ए यहाँ पे तो फाइंड आउट कर लिया, तो साइन ए का क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा। तो साइन ए के यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक ए डिवाइडेड बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक ए का वैल्यू। ओके। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। इसके पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे हम लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का मन ही नहीं करता है यार। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग को मोटिवेशन हम लोग को मिलते रहे और हम लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे चैप्टर्स आपके लिए सॉल्व करते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, इवैल्यूएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ओके। तो यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट करेंगे अब हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, बिकॉज वी नो दैट 27 एंड 63 आर कम्प्लीमेंट एंगल। तो हम लोग जब भी 90 डिग्री में 27 घटाएंगे तो वो 63 के इक्वल ही आ जाएगा। ओके। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर है, इसको स्क्वायर बाहर में दे देते हैं, प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ओके। 27 डिग्री डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा क्या, कॉस, यहाँ पे दे देंगे 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। ओके। और यहाँ ये स्क्वायर था तो स्क्वायर दे देंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर था, प्लस कॉस स्क्वायर 73
डिग्री। अब हम लोग आगे जब चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास साइन, ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं कॉस 27 डिग्री लिख सकते हैं क्या, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियोज में कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, तो वो होता था कॉस 27 डिग्री के इक्वल। साइन 90 माइनस थीटा इज यूजुअली इक्वल होता था कॉस थीटा के इक्वल, तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या है कॉस 27 डिग्री, यहाँ पे स्क्वायर हम लोग बाहर में दे देते हैं, प्लस यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था, तो ये होता था साइन थीटा, तो साइन 73 डिग्री, और यहाँ पे बाहर में हम लोग दे देंगे स्क्वायर बिकॉज स्क्वायर है वहाँ पे, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ओके। अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ओके। तो ये हो गया। अब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, ये 1 के इक्वल होता था। हम लोगों ने ये आइडेंटिटी पढ़ा था, सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी था ये, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड थीटा यहाँ पे सेम है 27 डिग्री, इसका वैल्यू क्या हम लोग 1 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है 73 डिग्री है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये क्या इक्वल हो जाएगा हमारे 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट को हम लोगों ने इवेल्युएट कर लिया। अब आते हैं इसी थर्ड के क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड में हम लोग को क्या इवेल्युएट करना है भाई, तो यहाँ साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री प्लस यहाँ साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री को इवेल्युएट करना है हम लोगों को। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ओके। तो यहाँ पे साइन 25 डिग्री गिवन है हम लोगों को इंटू, अब यहाँ पे कॉस है, तो कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, ओके, बिकॉज जब 90 में 25 जोड़ेंगे तो 90 में से 25 डिग्री घटाएंगे तो वो 65 के इक्वल होगा, ओके। अब यहाँ पे क्या हम लोग प्लस दे सकते हैं, प्लस देने के बाद अगले में आ जाते हैं, तो यहाँ है कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था साइन थीटा, तो साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री ये हो जाएगा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस 25 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री इज कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब यहाँ पे से हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता था 1 होता था, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पे 25 डिग्री है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके बाद वाला क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा चूज़ द करेक्ट वाला ऑप्शंस, मतलब ऑप्शंस वाइज वहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो 4 का यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो 4 के हैं वो चूज़ द करेक्ट वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ बोल रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये इन चारों ऑप्शंस में से यानी a बराबर 1, b बराबर 9 और c बराबर 8 और d बराबर 0, इन सभी में से किसके इक्वल होगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे इसको भी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं 9 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ओके, बिकॉज हम लोगों ने 9 को कॉमन ले लिया। अब 9, अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था भाई, क्या पढ़ा था कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता था 1, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता था ये,
ओके, तो ये आइडेंटिटी हम लोग को याद होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 इंटू 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 9। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है भाई, बहुत ही आसानी से इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन है 1 प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है, आपको पूरे आइडेंटिटी में जितना भी आइडेंटिटी का क्वेश्चन होगा, अगर आप लोगों को किसी प्रकार से अगर आपको आइडेंटिटी नहीं याद है तो आप लोग सिंपली उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें। इससे आपका क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आ रहा होगा ना तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपको आइडेंटिटी नहीं याद हो किसी चीज़ की, उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर ले तो इजीली क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे मैं अभी जो मैंने बोला कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो मैं इसे साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करके बनाऊंगा, क्योंकि इसे सॉल्व करने का और भी बहुत सारा मेथड है। तो मैंने जो आपको बोला कि साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट करके बताता हूँ। चलिए देखते हैं इससे। तो 1 प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं tan थीटा को, तो लिख सकते हैं ना भाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पे जब आगे आएंगे तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कॉट कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, प्लस सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पे आगे आ जाते हैं सॉल्यूशन में। यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो पूरे में एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा एलसीएम, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ओके, ब्रैकेट बंद इनटू, अब यहाँ साइन थीटा हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो साइन थीटा यहाँ ले लेंगे। साइन थीटा के टर्म में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ओके, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं भाई कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे अगर इसको एक टर्म में ले लेंगे, ओके, और यहाँ पे -1, तो हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ा, मतलब ऐसे ही हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ना कि भाई क्या होता था, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता था, तो ये होता था a प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ओके, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे a के टर्म में क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और b क्या है यहाँ पे हमारा 1 है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओके, इस आइडेंटिटी से। अब यहाँ डिवाइडेड बाई लिख देंगे हम लोग क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब जब आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो वो चीज़ यहाँ लिख लेंगे, बिकॉज a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता था। ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, ओके, डिवाइडेड बाई यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते थे कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता था। यहाँ पे क्या हम लोग लिख देंगे, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला टर्म हम लोगों ने उतार दिया, -1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ से देखिए 1 से 1 कट जाएगा, +1 to -1, और यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी ऑप्शन होगा 2 वो करेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब आते हैं इसी 4 के 3rd नंबर क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। तो 4 हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे भी हम लोग को चूज़ करना है इन चारों ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे 3rd जो है वो हम लोग को क्या बोल रहा है, 4 का 3rd सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन ए हमारे पास है सेक ए, बी है साइन ए, सी है कॉस सेक ए, और डी है कॉस ए। इन सभी में से इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा ये हम लोग को यहाँ पे बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन,
तो यहाँ पे क्या है सेक ए प्लस tan ए, तो सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cos ए लिख सकते हैं क्या, प्लस यहाँ पे tan ए को लिख सकते हैं sin a/cos ए लिख सकते हैं। ब्रैकेट बंद कर देंगे यहाँ पे हम लोग, इनटू क्या हो जाएगा 1 - sin ए। ओके, ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे जब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा cos a, एलसीएम हो जाएगा 1 + sin a ब्रैकेट बंद इंटू 1 - sin a ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 1 + sin a इंटू 1 - sin a। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने ये पढ़ा था ना a² - b² इज इक्वल टू क्या होता था, तो ये होता था a + b इंटू a - b के इक्वल। तो इसी आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1² - sin² a, तो 1 का स्क्वायर लिखने का तो कोई ज़रूरत नहीं, तो 1 के स्क्वायर को हटा देते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा cos a। ओके, तो हम लोग 1 - sin² a के इक्वल जानते थे क्या होता था भाई, तो ये होता था cos² a के इक्वल डिवाइडेड बाई cos a। तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो स्क्वायर से नीचे वाला डिनोमिनेटर कट जाएगा, तो बस एक cos a बच जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी। ओके, अब आते हैं 4th नंबर पे। तो ये 4 नंबर क्या बोल रहा है भाई हम लोगों को सॉल्यूशन करने के लिए, तो हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है कि 1 + tan² a डिवाइडेड बाई 1 + cot² a का वैल्यू क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वही साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करूंगा मैं, जो कि सबसे सिंपल मेथड होता है अगर हम लोग को आइडेंटिटी याद है या फिर नहीं याद है, तो स्पेशली जब नहीं याद है तो 1 + tan² a इज इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो 1 + tan² a क्या होता है sin² a बाई cos² a। वैसे हम लोग इस क्वेश्चन को 1 + tan² a है ना, इसको sec² a डिवाइडेड बाई 1 + cot² a इज इक्वल टू cosec² a करे तो उससे भी डायरेक्ट आ सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे साइन और कॉस में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, ताकि हम लोग जो आगे आने वाले क्वेश्चन है जो टफ होंगे उन्हें भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + sin² a बाई cos² a डिवाइडेड बाई 1 + यहाँ पे कॉट है तो cos² a डिवाइडेड बाई sin² a। ओके, अब जब इसको हम लोग आगे देखेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा cos² a + sin² a डिवाइडेड बाई cos² a। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ sin² a प्लस cos² a डिवाइडेड बाई sin² a। ओके, अब यहाँ पे sin² a से ये वाला sin² a प्लस cos² a ऊपर भी था और नीचे भी था, तो दोनों साइड कट जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 1/cos² a डिवाइडेड बाई 1/sin² a। ओके, अब ये पलट जाएगा तो साइन जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा sin² a डिवाइडेड बाई cos² a विच इज़ इक्वल टू tan² a। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन tan² a होगा वो करेक्ट होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन 4 को बना लिया। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, और वहाँ पे कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं स्पेशली आइडेंटिटी से रिलेटेड, तो उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को आइडेंटिटी को प्रूव करना है, यानी LHS को RHS के इक्वल करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं, 5 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम लोग को प्रूव करना है कि 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा के इक्वल होता है। ये हम लोग को यहाँ पे प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हम लोग cosec थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस cot थीटा को यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा बाई sin थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे जब हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई sin² थीटा।
अब यहाँ पे हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो लिख देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, ये हमारी आइडेंटिटी थी। तो अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा इस स्क्वायर को काट देगा, तो आगे क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हमारा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, which is equal to RHS. This one is our LHS. Okay, hence we can say that LHS is equal to RHS, hence verified. Okay, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लिया 5 का। अब हम लोग आते हैं 5 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो गाइज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पे आ गए। तो ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे भी हम लोग को LHS को RHS के इक्वल करना है। तो ये क्वेश्चन है cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई cos a इज इक्वल टू 2 sec a। चलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई cos a। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे जो एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन ए से तो कट जाएगा 1 प्लस साइन ए, तो ऊपर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस इधर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को तो कॉस स्क्वायर ए ही रहने देंगे, लेकिन हम लोग 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी इज साइन ए, सो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए को एक जगह कर लेंगे, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 था यहाँ पे। ओके, प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता था, तो 1 के इक्वल होता था। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और एक और 1 था वहाँ पे 1 प्लस 1, और यहाँ पे प्लस 2 साइन ए हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसको ब्रैकेट में कर लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई कॉस ए, एंड वी नो दैट 1 बाई कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए, सो दैट 2 सेक ए इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, RHS था। ओके, हमारे LHS से हम लोगों ने RHS को यहाँ पे निकाल लिया है। सो हेंस वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ओके, तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पे। तो गाइज अब हम लोग 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पे आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। ओके,
ये LHS है हमारा। अब इससे हम लोग को 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा प्रूफ करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे सिंपलेस्ट वे साइन थीटा बाई साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, कॉट थीटा को क्या लिख सकते थे हम लोग, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ओके, अब इधर आ जाते हैं हम लोग, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, अब आगे आते हैं स्टेप्स में। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको तो वैसे ही रहने देंगे, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ओके, यहाँ पे प्लस हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे अब अगले स्टेप में आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला स्टेप हमारा ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, ये कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, प्लस अब यहाँ हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे इधर हम लोग देख रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, बट यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना। तो यहाँ पे क्या हम लोग साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करने के लिए यहाँ माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो यही हम लोग अगले स्टेप में करेंगे। तो अगला स्टेप क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा है यहाँ पे, साइन थीटा माइनस सॉरी इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, ये इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा एलसीएम हो जाएगा 1 मिनट, ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, तो ये टर्म तो कट जाएगा, तो ऊपर साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस ऊपर में भी उसी तरह से यहाँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, तो ऊपर कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा तो था ही, तो कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद अगले स्टेप पे आते हैं। अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, ए क्यूब, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए बी। ओके, तो हम लोग ये जो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा है, इसको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग तोड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके, इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो क्या इसे हम लोग काट सकते हैं,
बिल्कुल, इसे तो हम लोग साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर इरेज हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। 1 प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। अब जब इसको पार्शियली इंडिविजुअली जब हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो RHS है वो आ जाएगा, विच मीन्स अगर 1 को डिवाइड करते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से प्लस यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी साइन थीटा माइनस कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो ये तो कट जाएगा पूरा, और ये क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा एंड यहाँ पे +1। तो क्या हमारा RHS आ गया, तो बिल्कुल हमारा RHS यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। ओके, अब हम लोग आते हैं इसी चैप्टर के 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पे। ओके, और वहाँ पे भी बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट के द्वारा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले अगर दोस्तों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहती है। अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम लोग भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ को लाएंगे, और अगर आप लोग वीडियोज़ को पसंद करेंगे तभी तो नई नई वीडियोज़ बनाने का हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। सो गाइज, अब हम लोग 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग क्वेश्चन का। तो क्या दिया है, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए, ये हमारा LHS है, और हमें इसको RHS जो कि इक्वल है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए के इक्वल करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। तो 1 प्लस, अब सेक ए को कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग 1 बाई कॉस ए में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉस ए में ये कन्वर्ट हो गया डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। ओके, अब अगले स्टेप में आते हैं यहाँ पे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए। ओके, अब यहाँ से कॉस ए डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, कॉस ए प्लस 1 ओनली। ओके, अब अगले स्टेप, अब आगे आते हैं यहाँ फर्दर स्टेप के लिए। तो 1 प्लस कॉस ए था हमारे पास, या कॉस ए प्लस 1 था। तो अगर नीचे हम लोग 1 माइनस कॉस ए ले लेंगे, 1 माइनस कॉस ए, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई किया। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग अच्छे से, जब ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे सामने कि भाई ये तो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको क्या कर लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लेंगे और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए के इक्वल कर देंगे। तो हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो ये होता है क्या, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ा था कि भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता था। ओके, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। ओके, here is our RHS. Okay, so hence we can say that LHS is equal to RHS. Okay, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 के 4th को भी सॉल्व कर लिया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे।
तो दोस्तों अब हम लोग 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के 5 पे आ गए। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है तो इसे आप लोग थोड़े ध्यान से देखिएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, LHS में हमारा दिया हुआ है कि भाई cos A माइनस साइन A प्लस 1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई cos A प्लस साइन A माइनस 1 है, और RHS में हम लोगों को cos A के प्लस cot A के इक्वल करना है। तो पहले हम लोग LHS को लेके चलते हैं। ओके, तो LHS इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन में, cos A माइनस साइन A प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos A प्लस साइन A माइनस 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन A से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, cos A बाई साइन A माइनस साइन A बाई साइन A प्लस 1 बाई साइन A। ओके, उसी प्रकार से डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा cos A बाई साइन A प्लस साइन A बाई साइन A माइनस 1 बाई साइन A। ओके, अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि cos A बाई साइन A क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम लोग आगे, ये होता है cot A माइनस, ये तो कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 बाई साइन A क्या होता है, तो ये होता है भाई cos A के। ओके, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे फिर से उसी प्रकार से cot A प्लस 1 माइनस cosec A। ओके, इतना हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पे दो ग्रुप कर लेंगे हम लोग, एक हो जाएगा cot A वाला ग्रुप और एक हो जाएगा इधर ये वाला 1 प्लस cosec A वाला ग्रुप। ओके, तो अगले स्टेप में हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे cot A माइनस, जब हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, जब हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा cosec A। ओके, ब्रैकेट बंद, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा cot A प्लस ब्रैकेट बंद, यहाँ पे 1 माइनस cosec A। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cot A माइनस 1 माइनस cosec A से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, cot A माइनस ब्रैकेट बंद 1 माइनस cosec A, ओके, डिवाइडेड बाई cot A माइनस 1 माइनस cosec A से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो आगे हम लोग का प्रोसेस यहाँ से देखते हैं। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा cot A, अब ये देखिए यहाँ 2 टाइम्स है ना, cot A माइनस 1 माइनस cosec A, यहाँ पे भी वही है यहाँ पे भी वही है, तो ये क्या हो जाएगा cot A माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cosec A। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पूरा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मैं इसे अलग कर लेता हूँ एक डिस्ट्रीब्यूटिव लाइन से, तो ये ऐसा हो जाएगा। और डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो ये तो फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cot स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच मीन्स 1 माइनस cosec A। ओके, का स्क्वायर। अब हम लोग आगे प्रोसेस पे चलते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे इसको हम लोग तोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा cot स्क्वायर A प्लस 1 प्लस cosec स्क्वायर A प्लस यह क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 AB। तो AB में क्या है, A में हमारा cot A है इंटू 1 विच मीन्स यहाँ cot A हो जाएगा cot A। अब 1 यहाँ माइनस में था तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2C। ओके, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। ओके, फिर हो गया 2AB
प्लस 2bc, अब b में भी माइनस है, -1 इंटू कॉसेक है, तो क्या हो जाएगा -2 इंटू कॉसेक ए। अब यहाँ पे प्लस 2ca, तो c और a कर लेंगे, 2 इंटू a इंटू सी कॉसेक ए, ओके, डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ डिवाइडेड बाई का सिंबल, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हम लोग क्या जानते थे, तो ये हो जाता था कॉसेक स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी एक कॉसेक स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक कॉसेक स्क्वायर है। पहले हम लोग डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस यहाँ रहने देंगे हम लोग 1 ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए -2 कॉसेक ए, ओके, कॉसेक ए हो जाएगा ये। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए और एक और कॉसेक स्क्वायर ए, विच मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर ए, है ना, 2 कॉसेक स्क्वायर ए। अब ये 2 कॉसेक स्क्वायर, अब जिसमें कॉसेक होगा वो वाला टर्म हम लोग क्या करेंगे, आगे ले आएंगे, तो यहाँ पे 2 कॉसेक स्क्वायर ए है, ओके, 2 कॉसेक स्क्वायर ए है, और फिर कहीं पे और कॉसेक है क्या, तो यहाँ से हम लोग ले आते हैं इसको, प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए, ओके, फिर यहाँ पे हो जाएगा -2 कॉट ए -2 कॉसेक ए, ओके, डिवाइडेड बाय, अब नीचे हम लोग डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं भाई, डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस ये कॉसेक स्क्वायर इधर ले आते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए -1 -2 कॉसेक ए, ओके, पता नहीं मार्कर क्यों नहीं अच्छे से चल रहा है, चलिए देखते हैं आगे हम लोग। तो यहाँ पे अब हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या, तो यहाँ ऑफ कोर्स हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉसेक ए कॉमन ले लेते हैं हम लोग अगले स्टेप में अपने, तो 2 कॉसेक ए हम लोगों ने यहाँ कॉमन ले लिया, तो 2 कॉसेक ए कॉमन ले लेंगे, तो भाई अंदर क्या बच जाएगा, तो अंदर बच जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ओके, इस प्रकार से यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लेंगे ओनली, -2 अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ओके। अब यहाँ पे नीचे हम लोग डिवाइडेड बाई का सिंबल दे देंगे, उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता था, तो ये होता था -1, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था भाई कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता था, कॉसेक स्क्वायर ए। अब बताइए, जब कॉसेक स्क्वायर ए को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए को, अगर कॉसेक स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर ए की तरफ ले जाएंगे, 1 को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, -1 लिख लेंगे इसको, -1 और एक और -1 पहले से ही था, और यहाँ हो जाएगा 2 कॉसेक ए, ओके, तो मैं बंद ही कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे जो जो चीज़ें हम लोगों को कॉमन है वो सारी चीज़ें हम लोग ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 2 कॉसेक ए -2 ब्रैकेट बंद इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ओके। नीचे जब आएंगे हम लोग तो यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा हम लोग को, 2 कॉसेक, ओ सॉरी, यहाँ पे माइनस क्या करना था हम लोगों को, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा ना, तो ये +1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉसेक ए -2, ये भी हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कॉसेक ए -2 कट जाएगा 2 कॉसेक ए -2 से, ओके, ये वाला कट गया, तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया RHS के इक्वल। और हमारा RHS क्या था भाई, तो RHS हमारा था कॉसेक ए प्लस कॉट ए, हमारा कॉसेक ए प्लस कॉट ए आ गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जो कि थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन हम लोगों ने इसे अंततः सॉल्व कर लिया। अब चलिए हम लोग आते हैं 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 6 पे, ओके। तो गाइज़ अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए थे, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, √1 + sin a डिवाइड बाई 1 - sin a को इक्वल करना है sec a + tan a को। बहुत ईजिली हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन है, ओके।
तो सॉल्यूशन हमारा क्या है यहाँ पे, हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, रूट अंडर ओके 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे विद द सेम नंबर्स, सॉरी सेम आइडेंटिटीज़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे भी हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या सामने आ जाएगा हमारे, तो ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ मैं सॉल्यूशन अच्छे से लिख लेता हूँ ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट अंडर में ही 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ओके, बिकॉज ये 2 टाइम्स था, डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर है ओके। अब हम लोग जब यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या इक्वल हो जाएगा, रूट अंडर, इसको ऐसे ही मैं रहने देता हूँ 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर को, दोनों को एक ही साथ बाहर निकालेंगे, रूट के स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है के इक्वल हो जाएगा। तो दोनों को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। अब रूट के अंदर में जब स्क्वायर रहेगा तो बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, बिकॉज कॉस स्क्वायर था तो रूट के बाहर आएगा तो कॉस ए हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे दोनों को 1 और साइन ए को कॉस ए से। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए विच इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए के सेक ए एंड दिस वन इज tan ए। सो दैट we have proven that LHS is equal to RHS, hence verified, hence LHS is equal to RHS ओके। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो है इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7, और इसी प्रकार से हम लोग बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चंस को करते जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा को इक्वल करना है हम लोगों को tan थीटा के। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए तो ये सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा ओके। तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं क्या, तो यहाँ साइन थीटा हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ओके। अब यहाँ पे डिवाइड लगा देंगे, यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन है तो कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे हम लोग। यहाँ का क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओके। अब हम लोग जब आगे जाएंगे, इसी क्वेश्चन को जब आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग, ये हमारा क्या था LHS था ओके। तो यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ओके डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल लिख सकते हैं, -1 यहाँ ब्रैकेट 1। अब आगे चलेंगे तो ये चीज़ तो वैसे ही रह जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ओके डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 ओके। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस में 1 बचेगा, और यहाँ पे -2 साइन स्क्वायर थीटा था। तो क्या ऊपर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा वही चीज़ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे ये कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा के इक्वल, विच इज ऑल्सो known as tan theta, and this one is our RHS. Hence we can say that LHS is equal to RHS verified. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग आएंगे 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं और सबसे आसान में जो देखते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में तो हार्ड लग रहा है, लेकिन ये भी बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई,
साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग को लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर पे दोनों को तोड़ लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हमारा, साइन स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ओके, प्लस अब इसको भी उसी प्रकार से a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए इंटू सेक ए, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ ले आएंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए को एक साथ ले जाएंगे सेक स्क्वायर के प्लस सेक स्क्वायर ए के इक्वल कर लेंगे। प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन ए इंटू 1 बाई कॉसेक ए को हम लोग 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं, तो 1 बाई साइन ए के इक्वल हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए को 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए कट हो जाएगा और साइन ए से साइन ए, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा दोनों जगहों पे। यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा था कि ये इक्वल होता था भाई 1 के, ओके। अब यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को कन्वर्ट करके हम लोग को tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए में लाना है, क्योंकि बाकी सब न्यूमेरिक वैल्यूज ही बच गई हैं। जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था भाई आइडेंटिटी में, ये कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर ए के इक्वल होता था। ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4। सो हेयर वी हैव 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, ये हमारा क्या हो जाएगा RHS के इक्वल हो जाएगा। सो हेयर वी कैन से दैट हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, ओके। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने 8.45 के क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर लिया। ऐसे ही अब बस 2 ही क्वेश्चन बचे हैं 8.4 में। ऐसे ही हम लोग पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और फिर कुछ समय के बाद हम लोग पूरे बुक को ही कवर कर लेंगे। और भी बहुत सारी बुक्स का मैं सॉल्यूशन यहाँ पे करूँगा। तो प्लीज़ इसके पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलते रहे नए नए चैप्टर्स को आपके सामने सॉल्व करने का, और इसी प्रकार से आपके साथ हम लोग बने रहें। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं और ऐसे ही अच्छे से आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे 8.4 के 5 के 9 नंबर क्वेश्चन पे आ गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन आ जाते हैं हम लोग पहले LHS में। LHS में आ जाते हैं तो यहाँ पे कॉसेक ए माइनस साइन ए दिया हुआ है और सेक ए माइनस कॉस ए दिया हुआ है। तो सबसे आसान मेथड क्या, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो वही करता हूँ मैं यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, ये है कॉसेक ए माइनस साइन ए, ओके, इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, ओके, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कॉसेक ए है तो 1 बाई साइन ए मैं इसे लिख लेता हूँ, माइनस साइन ए, ओके। यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए, ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जब एलसीएम लेंगे हम लोग दोनों साइडेज में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता था भाई, तो ये होता था कॉस स्क्वायर है इंटू ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा ये साइन ए इंटू कॉस ए, ओके। तो यहाँ पे साइन ए से साइन का स्क्वायर कट जाएगा, कॉस ए से कॉस का स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, ओके। अब हम लोगों ने LHS को तो कॉस ए साइन ए के टर्म में लिख लिया, अब RHS को भी कोशिश करेंगे कि ये भी कॉस ए इंटू साइन ए के टर्म में आ जाए। तो चलिए हम लोग इसको भी करके देख लेते हैं। तो RHS में आ जाते हैं हम लोग।
RHS हमारा क्या दिया है भाई, 1/tan A प्लस cot A। ओके, ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई साइन A बाई कॉस A प्लस कॉस A बाई साइन A। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे सिंपली, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में तो 1 रह ही जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। ओके, डिवाइडेड बाई साइन A इंटू कॉस A। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पलट लेंगे, तो साइन A इंटू कॉस A डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर A प्लस cos square A, and we know that sin square A plus cos square A is equal to 1, so that here we can prove that, here we have proven that sin A into cos A is equal to our RHS. So here we can say that hence LHS is equal to RHS is equal to sin A into cos A, hence verified। हम लोग आते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे, जो है 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 10। सो गाइज यहाँ पे हम लोग 8.4 और हमारे ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट क्वेश्चन पे आ गया, जो है 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 10। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व करने को देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। यानी कि ये वाले टर्म को भी अगर हम लोग tan स्क्वायर ए के बराबर कर दे और इस वाले टर्म को भी tan स्क्वायर ए के बराबर कर दे, तो हमारे यहाँ पे LHS RHS के इक्वल हो जाएगा, या फिर हमारा जो भी क्वेश्चन है वो वेरीफाइड माना जाएगा। तो चलिए वही मैं करता हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन पे आ जाते हैं हम लोग। ओके, यहाँ दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लूँगा। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर है डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर है डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर है। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर है डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, या फिर कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बदल के साइन स्क्वायर है, जो पलट जाएगा तो साइन स्क्वायर है डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर है विच इज़ इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक टर्म को, फर्स्ट वाले टर्म को तो tan स्क्वायर ए के इक्वल कर दिया। अब आ जाते हैं सेकेंड वाले टर्म पे। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ना, 1 दोनों का स्क्वायर कर देते सेपरेटली, तो 1 प्लस tan स्क्वायर है माइनस 2 tan ए हो जाएगा ये डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है माइनस 2 कॉट ए। ओके, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर है, हम लोग क्या जानते हैं भाई, तो 1 प्लस tan स्क्वायर है तो होता है हमारा सेक स्क्वायर है। ओके, माइनस 2 tan ए डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है क्या होता है, तो ये होता है कॉसेक स्क्वायर है, यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर है माइनस 2 कॉट ए। अब यहाँ पे सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर है माइनस 2 साइन ए बाई कॉस ए। ओके, डिवाइडेड बाई यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर है माइनस
यहाँ पे आ जाएंगे तो 2 cos A बाई साइन A। ओके, ये अगला टर्म है यहाँ से। फिर उसके आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आ जाते हैं, है ना, इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, अब एलसीएम ले लेंगे। इसके बाद इधर आ जाते हैं हम लोग। तो जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा cos स्क्वायर ए। ओके, तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा तो 1 माइनस 2 साइन ए हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा ये। ओके, और फिर जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में साइन स्क्वायर है यहाँ पे आ जाएगा, और जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए। सो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए और यहाँ पे 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। सो हेयर आवर क्वेश्चन इज वेरीफाइड, विच मीन्स 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस वाले टर्म को भी tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ कर दिया और इस वाले टर्म को भी tan स्क्वायर ए के ए में प्रूफ कर दिया हम लोगों ने। ओके, पहले हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व किया, फिर उसका एरो के द्वारा मैं यहाँ इंडिकेट कर देता हूँ, फिर यहाँ से सॉल्व हुआ है। ओके, इस तरह से प्रोसेस। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का कवर अप कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस